बाहर तेज बारिश हो रही थी और घर के भीतर मौजूद एक गर्भवती महिला के मन में तूफान उठा हुआ था। तूफान भी साधारण नहीं, बल्कि कुछ तो ऐसा था जो उसकी समझ के परे था। तेज बारिश के चलते वो अपने हॉल की खिड़की बंद करने आए तो ऐसा लगा जैसे सामने पेड़ पर कोई दो चमकती हुई आंखें उसी की ओर देख रही है। तभी एक तेज हवा का झोंका घर के अंदर दाखिल हुआ और एक एहसास उसके मन में हुआ, मानो उस झोंके के साथ कोई तो घर में आया है। तभी किसी औरत के रोने की जोर जोर से आवाज आने लगी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। फिर एक बच्चे की मीठी सी किलकारी आई तो वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए धीरे धीरे हॉल में आगे बढ़ने लगी। तभी उसके पीछे एक साया आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। डर के कारण उसकी चीख निकल गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो सामने उसका पति प्रद्युमन खड़ा था। क्या यार प्रद्युमन, पहले से ही परेशान हूँ मैं, ऊपर से तुमने डरा दिया। मैंने तुम्हें डरा दिया या तुमने मुझे डरा दिया? इतनी जोर से क्यों चीखी? और वैसे भी मुझे मालूम है ये सब दूध नहीं पीने के सारे बहाने हैं। माँ ने कब से तुम्हारे लिए दूध बना कर रखा है और तुम यहाँ हॉल में घूम रही हो। प्रद्युमन के कहने पर ऋतु उसके साथ अपने कमरे की ओर जाने लगी, मगर जैसे वो कदम आगे बढ़ा रही थी ऐसा लग रहा था कि उसके साथ साथ प्रद्युमन के अलावा और कोई भी चल रहा है। पायल की छन छन उसके मन में दहशत पैदा कर रही थी। तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ऋतु घबराते हुए भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने लगी। बाहर अभी भी बारिश बहुत तेज थी। कमरे में पहुंचकर प्रद्युमन ऋतु को रिलैक्स करने के लिए उसके सिर पर हल्की हल्की मसाज करने लगा। ऋतु, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारा इस तरह परेशान रहना हमारे होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। क्या परेशानी है? मेरे साथ शेयर तो करो। मुझे खुद नहीं पता प्रद्युमन क्या बात है, मगर मन में एक अजीब सी बेचैनी है। हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, मेरे आसपास है, मगर कौन, मैं नहीं जानती। कहते हुए ऋतु के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। देर रात तक अपने बेटे बहू की कमरे से आवाज आते देख एक बुजुर्ग महिला ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। ऋतु दस्तक से भी खौफ में आ गई। रिलैक्स यार, तुम तो छोटी छोटी बातों में डर रही हो। इस वक्त हमारे कमरे के दरवाजे पर कौन होगा? और कोई नहीं, देखना माँ ही होगी जिसे तुम्हारी चिंता रात को भी यहाँ लेकर आ गई। कहते हुए प्रद्युमन ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ ही खड़ी थी। बेटा, दूध पी लिया? तुम्हारी आवाज आई तो मैं तुम्हारे कमरे में आ गई। इतनी रात तक जगना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब आप ही इसे समझाइए ना माँ, न जाने किस बात से डर रही है। बेटा, माँ बनना हर औरत के लिए सौभाग्य की बात होती है। ऐसे समय में औरतों को कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हो सकता है हार्मोनल चेंजेस से दवाइयों के असर के कारण तुम्हें ये सब कुछ नजर आ रहा हो। थोड़ा आराम करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा म्यूजिक सुनो, सब कुछ अच्छा होगा। कहते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद चिंता में डूब गई। अपने कमरे में आकर उन्होंने एक पुराना बक्सा खोला और उसमें से एक फोटो फ्रेम निकालकर अपने हाथों में पकड़ा। तुम्हारे कर्मों के सजा के कारण मैं कभी माँ बनने का सुख नहीं ले पाई। तुम सबकी परछाइयों से दूर अपने भाई के बेटे को अपना बनाकर यहाँ रह रही हूँ, और अब मेरे जीवन में खुशियाँ आई हैं तो वो यहाँ भी आ गई, मगर अब मेरे वंश को आगे बढ़ाने से वो नहीं रोक सकती। सुना तुमने? मेरे बेटे बहू की खुशियों के बीच कोई भी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए उन्होंने वो फोटो फ्रेम वापस उसी बक्से में डाल दिया और बक्सा बंद कर दिया। गहरी सांस लेते हुए वो पलंग पर बैठी और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। रात का अंधेरा छट चुका था। सुनैना जी ने सारी रात भगवान की प्रार्थना में बिताई थी। सूरज की रोशनी के साथ ही उन्होंने बिस्तर छोड़ दिया और अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गई। हॉल पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। पर्दे, कुशन्स, कुर्सियां, सब कुछ जमीन पर पड़ा हुआ था। सुनैना जी ने
तुरंत सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। तभी उनकी निगाह फर्श पर पड़ी। फर्श पर काले रंग से उल्टे पैर बने हुए थे। उन्होंने तुरंत पूरी फर्श साफ की और भगवान के मंदिर में दिया जलाकर अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना करने लगी। तब तक ऋतु भी उठ चुकी थी। वो सुनैना जी को परेशान देखकर उनके पास बैठ गई। मैं बहुत बुरी हूं ना माँ, मेरे कारण आप परेशान हो गए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जल्दी से नहाकर रेडी हो जाओ, हम लोग मंदिर चलेंगे। मंदिर के पुजारी को सुनैना जी ने पहले ही फोन लगाकर सारी वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया था। जैसे ही वो लोग मंदिर पहुंचे, पुजारी जी ने विशेष पूजा कराकर एक धागा ऋतु के हाथों में बांध दिया। उसके बाद कुछ दिन अच्छे से निकले। ऋतु को हर पल अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता, मगर वो डर और भय नहीं था। ऋतु की प्रेगनेंसी का फुल टाइम था। आज भी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। प्रद्युमन के ऑफिस से आने का भी टाइम हो गया था, मगर अभी तक प्रद्युमन आया नहीं था। किसी भी गाड़ी की आवाज पर ऋतु भागते हुए खिड़की में देख रही थी। काफी देर तक जब प्रद्युमन नहीं आया तो ऋतु को बेचैनी होने लगी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसकी ये हालत देखकर सुनैना जी परेशान होने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी मदद ले। वे तो यहाँ पर किसी को ज्यादा जानती भी नहीं थी। सुनैना जी उसे लेटाकर उसके हाथ पैरों की मालिश कर रही थी ताकि उसे अच्छा महसूस हो। तभी उसकी फोन पर एक घंटी बजी। तुरंत अपनी जगह से उठकर ऋतु ने फोन चेक किया। फोन प्रद्युमन का था। प्रद्युमन का नंबर देखकर उसने राहत की सांस ली। प्रद्युमन, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर फोन नेटवर्क के बाहर आ रहा है। ऋतु बोले जा रही थी, मगर दूसरी तरफ से प्रद्युमन की कोई आवाज नहीं आई। हेलो प्रद्युमन, मेरी बात का जवाब तो दो। दूसरी तरफ प्रद्युमन का फोन किसी और पुरुष के पास था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैम ये फोन जिनका है उनका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। अभी थोड़ी सी देर पहले हम उन्हें यहाँ से सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आप भी वहां पर पहुंच जाइएगा। ये सुनकर ऋतु के हाथ से फोन जमीन पर गिर गया। खुद को संभालते हुए वो पास रखी चेयर पर बैठी और जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ ऋतु? कोई परेशानी है? प्रद्युमन कहाँ है? माँ, वो प्रद्युमन हॉस्पिटल में है। मुझे उसके पास अभी जाना है। उसे मेरी जरूरत है। कहते हुए ऋतु चेयर से तुरंत खड़ी हो गई। ऋतु की बात सुनकर सुनैना जी भी घबरा गई थी, मगर बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा था। ऐसे में इस हालत में ऋतु को बाहर ले जाना उसे सही नहीं लग रहा था। बेटा, बाहर का मौसम बहुत खराब है। तुम घर पर इंतजार करो, मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ। भगवान की दया से सब कुछ ठीक ही होगा। तुम परेशान मत हो। नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। ऋतु के जिद करने पर दोनों सास बहू एक साथ हॉस्पिटल के लिए घर से निकले। जल्दबाजी में ऋतु के हाथ का धागा घर के फर्नीचर से अटककर टूट गया था। ऋतु और सुनैना जी ने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया। दोनों टैक्सी में बैठ हॉस्पिटल की ओर जाने लगी। बादलों की गर्जना तेज हो गई। बिजली तेजी से कड़क रही थी। डर के कारण ऋतु ने सुनैना जी का हाथ थाम रखा था। सुनैना जी प्यार से उसे पुचकार रही थी। तभी ऋतु को ड्राइवर की सीट के पास एक साया बैठा हुआ नजर आया। घबराहट के कारण उसकी सांसें उखड़ने लगी। सुनैना जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऋतु को कैसे हैंडल करे। तभी कार अनकंट्रोल होकर इधर उधर उछलने लगी। आपको समझ नहीं आ रहा? आपकी कार में एक बुजुर्ग और एक गर्भवती महिला बैठी है। कार जरा आराम से चलाइए। माँ जी, मैं तो हमेशा कार बहुत ही आराम से चलाता हूँ, मगर ना जाने क्या हो गया, इस पर से मेरा कंट्रोल ही चले गया है। मैं चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। रोकने की कोशिश भी नाकाम हो रही है। कहते हुए ड्राइवर टैक्सी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कार एक बड़े से गड्ढे में जाकर अटक गई। ड्राइवर जैसे तैसे बाहर निकला और उसने कार से उन दोनों को बाहर निकाला।